हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, नो एरर। तो दोस्तों सेंटेंस हमारा एक होता और सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा है। यहाँ देखो नंबर 1 कर दिया है, फिर यहाँ पे नंबर 2 किया, नंबर 3 की, यहाँ देखो 4 कर दिया है। अब यह पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है। तो आप लोग पता करिए किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ देखो इट इज नथिंग एल्स, तो यहाँ तक तो सही है। और यहाँ देखो देन लगा दिया है। तो नथिंग एल्स वाले सेंटेंस के बाद यहाँ एल्स के बाद हम बट का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। तो जहाँ पे देन या आया इसकी जगह क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो अगर गलती की बात किया जाए तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गई हमको, इस थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है यह क्या कह रहा है। टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द फीलिंग ऑफ बेल्स इज अ मोनोटोनस जंगल and a nuisance tolerably only when mitigated by remote distance and a sentimental association, no error। अब इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें देखो एरर की हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो एरर दिया है, एक वर्ड यहाँ दिया है टोरेबली। पहले एक चीज़ समझो, टोरेबली या यहाँ पे जो ओनली क्या एक है, एक एडवर्ब है, ओनली एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो डबल एडवर्ब नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे टोरेबली की जगह पे हमें टोरेबल करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम टोरेबल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडवर्ब प्रयोग नहीं करेंगे, हमको एडजेक्टिव का भी यूज करना था, टोरेबल कर देंगे। तो गलती हमको इसी में मिल गया थर्ड वाले पार्ट में कि टोरेबली की जगह पे टोरेबल हो जाएगा। आगे देखो, आगे दिया है जो अगला सेंटेंस हमारा है, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव। तो इसी में गलती मिल गया, गलती इसमें देखो मिल गई। यहाँ देखो हैव लगाया है, तो यह हैव का सब्जेक्ट होगा, इस हैव का सब्जेक्ट है द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन। तो यह तो सिंगुलर है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव की जगह पे हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया है इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड sense of design and administration ability, you may enjoy working in the high pressure world of advertising, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है, हमको एरर पता करना है। इसमें एरर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यह एबिलिटी है, एबिलिटी आपका एक नाउन है। एबिलिटी क्या है, एक नाउन है। तो नाउन से पहले रहने का अधिकार। तो यहाँ पे देखो जो एबिलिटी हमारा नाउन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हमारा है, ये भी नाउन हो गया है। तो हमको एक एडजेक्टिव करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को हमको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जो यह नाउन दिया, इस नाउन को हमको एडजेक्टिव बनाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एबिलिटी एक पहले से नाउन दिया है और नाउन से पहले के रहने का अधिकार एडजेक्टिव को मिला है। यानी कि नाउन से पहले कौन रहता है, एडजेक्टिव रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है। यहाँ दिया है लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट। यहाँ देखो हायर है, हायर कोस्ट ऑफ टू कम, नो एरर। पांचवें में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है।
हमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ समझो दोस्तों, यहाँ जो इंडिकेशन दिया कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो इन इंडिकेशन के बाद दोस्तों फार का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे हम यूज करेंगे आप का यूज। यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ एक चीज़ समझो क्या कह रहा है। तो फार का प्रयोग नहीं होगा, इसके जगह पे हम आप लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिए आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें हमको एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज़ समझो दोस्तों, टुडे मॉर्निंग नहीं होता। ठीक है, टुडे के साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग यूज नहीं किया जाता है। इस टुडे के जगह पे हम दिस लगाएंगे, दिस मॉर्निंग करेंगे। तो दिस माने यहाँ पे आज निकलेगा, दिस मॉर्निंग मतलब होता है आज सुबह, तो टुडे की जगह क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, गलती की बात की तो गलती किसमें है, इस थर्ड वाले पार्ट में निकल गया। आगे देखो क्या कह रहा है, A girl must be gracious if she wishes to be a ballerina, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है सातवें वाले में। तो सातवां वाले में दोस्तों कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो इफ सी विशेष, काश वह विशेष करती, इच्छा करती, टू बी एक बलेरीना बनने की। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस, लड़की ग्रेसियस होना चाहिए। इसमें दोस्तों अगर एरर की बात करूँ, इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं इस वाले सेंटेंस में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। यहाँ दिया, इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट डिड देयर सर्विसेज, नो एरर। अब बताइए इसमें एरर क्या हो सकता है। देखो यहाँ तक तो पूरा सेंटेंस सही है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई गलती नहीं है। गलती देखो कहाँ मिल गया, यहाँ देखो दैट, पहले दैट को देखो, दैट से पहले वाला जो आपका टेंस हुआ देखो पास्ट दिया हम। ठीक है, टोल्ड लगा दिया, टोल्ड लग गया यानी सेकंड फॉर्म लगा दिया, पास्ट हो गया। तो दैट के बाद वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। यहाँ देखो डज नॉट किया, तो इस डज के जगह हम क्या कर देना, हमको डिड कर देना है। जब हम डिड लगा देंगे, डज डिड लगा देंगे, डिड नॉट देयर सर्विसेज, अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस अगर पास्ट है, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या दिया यहाँ पे, द कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि 9 वाले में एरर क्या हो सकता है। तो इसमें दोस्तों एरर बताना है कि एरर यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो यहाँ देखो एक चीज़ समझो, ब्रिंग है, तो ब्रिंग साथ दोस्तों जो है हम अबाउट का प्रयोग करते, अराउंड का नहीं। तो ब्रिंग साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, अबाउट आता है। तो यहाँ पे अराउंड के जगह पे दोस्तों हो जाएगा अबाउट। समझ आ गया, क्या होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए। तो गलती की बात किया जाए तो सेकंड वाले पार्ट हमारी गलती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है। यहाँ देखो, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन आंसर सिंपल मैटर्स, नो एरर। ठीक है, इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें देखो एरर देखो क्या होना चाहिए। अच्छा बताओ, यहाँ जो अटेंशन दिया दोस्तों, अटेंशन साथ प्रीपोजिशन पहली बात आन नहीं लगता है, टू का प्रयोग किया जाता है, तो गलती हमको यही मिल गई थर्ड वाले पार्ट में, क्योंकि अटेंशन के साथ ऑफ आन नहीं आता, क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो गलती हमको तो थर्ड वाला पार्ट मिल गया। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। और वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए आगे देखिए, इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, नो एरर।
इसमें एरर क्या हो सकता है दोस्तों? तो अच्छा, विलेज जो दिया, एक एस्केप साथ ही दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन, तो इसमें भी तो कोई एरर नहीं दिख रहा, नो एरर, इसमें भी कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है इस वाले सेंटेंस में। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यह तो हमारा जिरंड है। जिरंड जो दोस्तों होता है सिंगुलर होता है, जिरंड क्या होता है, वह सिंगुलर होता है। और जो जितनी भी जिरंड हैं, चाहे वह एंड से भरी, जैसे एंड से पहले एक जिरंड लगा दिया, एंड के बाद भी एक जिरंड लगा दिया है, तो एंड से मतलब नहीं कि दो नाउन को जोड़ रहा तो वह प्लूरल हो जाएगा। अगर जिरंड दिया है एंड से जुड़ा हुआ है तो वह सिंगुलर ही रहेगा। तो यहाँ पे आर की जगह पे हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गलती सेकंड वाले पार्ट मिल गया। आगे देखो दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें देखो एरर एक चीज़ समझना आराम से कि सेंटेंस में हमेशा नो प्लेस करके आएगा एरर। तो नो प्लेस की जगह पे हमको नो रूम करना पड़ता है, जगह खाली नहीं है, इसके लिए हमें नो रूम करना पड़ेगा, नो प्लेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में नो प्लेस ज़रूर देगा। ठीक है। अच्छा, नो प्लेस का यूज लोग स्पोकन में ज़्यादा करते हैं, जगह नहीं है, इसे यहाँ दिया देयर इज नो प्लेस इनसाइड, अंदर कोई जगह नहीं है। तो यह तो बोलचाल भाषण चल जाता, लेकिन एरर में क्या होगा, नो रूम करना पड़ेगा इस नो प्लेस के जगह पे। तो गलती हमको मिल गई इस थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है यहाँ पे है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स देयर, नो एरर। इसमें पोजीशन दिखा रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे इज हैविंग का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बहुत सारे यहाँ दोस्त हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 14 वाले में, एक मिनट, यहाँ पे हमको पोजीशन नहीं देखा ना, यहाँ पे यह है कि वह बहुत सारा दोस्त बना रहा था, हैविंग की जगह मेकिंग कर देंगे, और बहुत सारा दोस्त यहाँ बना रहा है, तो यहाँ पे हम हैविंग की जगह क्या कर देंगे, मेकिंग कर देंगे। तो गलती हमको मिल गई सेकंड वाले पार्ट में। आगे देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, नो एरर। अब इसमें एरर क्या हो सकता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू जो दिया है लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ दिया है, तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है? पहली बात दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया लुकिंग फॉरवर्ड टू में, हमें तो एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे आई एम, जब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसके पहले हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नो एरर। गैलीलियो ने यह साबित किया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है? 16 वाले क्वेश्चन में जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होता है। तो यहाँ दोस्तों कोई एरर नहीं है, क्योंकि यह जो अर्थ है वाला जो सेंटेंस यहाँ दिया रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यह प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर होगा। यहाँ दिया आई वांट दैट यू शुड परफॉर्म वेल, नो एरर। यहाँ पे एरर होना चाहिए, क्या एरर होना चाहिए यहाँ पे 17 वाले में कह रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें परफॉर्म करना चाहिए, ठीक से परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो है हम वांट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक विश, एक उम्मीद की बात की जा रही है कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं विश करता हूँ आपका परफॉर्म अच्छा रहे।
तो यहाँ पे वांट नहीं लगा करके होप कर सकते हैं हम, HOPE होप। ठीक है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट मिल गया, वांट की जगह पे होप हो जाएगा। आगे देखो यहाँ दिया द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल, नौकर ने दीवार पर लैंप को टांगा। तो यहाँ पे जो यह हैंग्ड है इसका मतलब फांसी देना होता है, इसके जगह पे हम हंग कर देंगे, HUNG हंग, इसका मतलब लटकाना होता है। तो यह हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पे लटकाना। ठीक है, आगे देखो, इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें एरर दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो यहाँ देखो इन द बैक साइड यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइड यहाँ पे सुपरफ्यूलस तरह यूज किया गया, यानी कि निरर्थक में यूज किया गया है। इन द बैक ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के बैक में, ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक, नो एरर। 20 वाले में एरर पूछ रहा है, तो एरर क्या होना चाहिए इसमें, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ देखो दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है कि आस्क हर टू कॉल मी, उससे कहो को मुझे बुलाए। ठीक है, वे मैंने जब सी विल कम, जब वह वापस आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कम्स बैक हो जाएगा, कम के जगह पे कम्स कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्योंकि यह कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस में हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं। The curator told us that the museum was not opened to public on Sunday, no error। तो इसमें एरर क्या हो सकता है 21 वाले में। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्रेटर ने हमें बताया कि द म्यूज़ियम जो है वाज नॉट ओपन, वह खुला नहीं था। अच्छा, ओपनड नहीं होता, एडजेक्टिव जो होता ओपन का, ओपनड का एडजेक्टिव ओपन होगा। ओपन एडजेक्टिव का भी तरह भी काम करता है और यह वर्ब की तरह भी काम करता है। तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म को यूज करना ही नहीं है, तो हमको ओपनड के जगह पे क्या करना है, सिर्फ ओपन लिख देना। ओपन एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे देखो 22 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉन्ग कार जर्नीज आर 11 लेस प्लेजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड एवन, नो एरर। इसमें एरर क्या है, एरर इसमें क्या हो सकता है। तो 22 वाले में एक चीज़ इसमें बताओ कि इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो एरर है ना, रीड इवन जो दिया है यह गलत है। इसका पैटर्न क्या कर दिया है, इसको हमको अगर सही करना है सबसे पहले एवन लिखो, इवन, इवन के बाद रीड लगाओ, यह पैटर्न हमारा सही है। ठीक है, अब यह सही हो गया, क्योंकि गलती देखो हमको मिल गई इस थर्ड वाले पार्ट में कि रीड इवन दिया है। एकदम छोटी छोटी गलतियां रहती है, पता नहीं रहता तो सेंटेंस हम गलत कर देते हैं, लगता सही है बट सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इवन को पहले लगाना है और उसके बाद रीड लगाना है। ठीक है, आगे देखो, I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है। देखो, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, मैंने जो इन्विटेशन था, जो निमंत्रण पत्र था, मैंने उसको इनकार कर दिया। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं इनकार किया था। तो यहाँ देखो डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो सही लग रहा है दोस्तों, यहाँ तक सही है।
ठीक है, यहाँ तक सही। डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नो टाइम ना, यही गलत हो गया क्योंकि देखो बट बिकॉज के बाद वाला जब यह पास्ट टेंस आया है, डिड नॉट वांट टू गो ये सब पास्ट है, तो बट बिकॉज के बाद वाला टेंस में पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव के जगह पे हैड कर देंगे। ठीक है, हैड नो टाइम। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती बात कीजिए, गलती थर्ड वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। मैं इसको आपको जो होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, यह आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने इसमें गलती क्या है। बस इस वीडियो में यहीं तक है।